हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के जो संविधान के भाग और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों उनको बता दें कि हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये घटना चक्र के पूर्वावलोकन के प्रश्न हैं। और भी किसी एग्जाम में अगर आए हैं, चाहे वह बीपीएससी, एमपीएससी या झारखंड जहां कहीं से मिल सके हैं, तो उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये प्रश्न जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस आप इसको एक मान के चलिए, जो आपकी आने वाली परीक्षा चाहे वीडियो और एग्जाम का पेपर दे रहे हो या फिर आरओ एआरओ के लिए तो मस्ट है। और पीसीएस प्री, इनकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। और इसके पहले के जो 4 क्लासें हो चुकी है आप लोग उसको देख सकते हैं। आज का ये मिला के हम लोग करीब 150 प्रश्न इसके कंप्लीट कर रहे हैं और इसी तरह करीब 2 से 2500 प्रश्न है, करीब 2200-2300 प्रश्न हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12, 8, 16, 10। तो इसका सही उत्तर होगा, सभी लोगों को मालूम है कि अब जो कुल अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। पहले हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो वो 8 अनुसूचियां थी। अगर यहाँ पर प्रश्न होता कि आरंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो हम लोग बताते 8 अनुसूचियां थी। अब जब आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं, तो कौन कौन सी अनुसूचियां बढ़ी हैं? एक 9 नंबर की बढ़ी है, एक 10 नंबर की बढ़ी है, एक 11 की बढ़ी है, एक 12 की बढ़ी है। चारों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। और दूसरी जो इसमें 10वीं नंबर की अनुसूची है, ये कब जोड़ी गई थी? तो ये था 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जोड़ी गई थी, 1985। किससे संबंधित थी दोस्तों? ये दल बदल कानून से संबंधित थी। और जो 11वीं अनुसूची थी ये जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1992। बहुत जरूरी है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये 11 नंबर की अनुसूची ये पंचायती राज ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी वह 74वां संविधान संशोधन 1992। ये दोनों साथ में एक ही समय जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये नगर पंचायत की थी और 11 वाली वो ग्राम पंचायत की। तो इतनी चीजें आप लोग अवश्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कहता है कि कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, बिल्कुल गलत बात है। 25 भाग हैं और शुरुआत में कितने भाग थे? तो वो 22 भाग थे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 390 थे। ये बिल्कुल गलत बात है, ये 395 अनुच्छेद थे। और जो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वो 450 से ज्यादा होंगे। अब तीसरा हमारा कथन कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान में 9वीं सूची, 10वीं सूची, 11वीं सूची और 12वीं सूची को संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो ये एकदम राइट बात है, अभी आप लोगों को बताया गया है। तो उसमें से कौन से सही हैं? तो केवल सही है हमारा 3 नंबर का प्रश्न सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, केवल तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर बात करते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है पहली अनुसूची। पहली सूची में क्या दे रखा है दोस्तों? पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये राज्य क्षेत्र के बारे, और इसकी डिटेलिंग हम लोग बाद में देखेंगे। और दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है संवैधानिक जो अधिकारी होते हैं, संवैधानिक प्राधिकारी, उनका वेतन दे रखा है। संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोग इतना याद रखिए कि सूची, पहली सूची में राज्य क्षेत्र है और दूसरी में वेतन के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची में हम लोग देखते हैं तो इसमें शपथ में बताया गया है, शपथ के बारे में। अब इसमें भी एक कंडीशन है, एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति से संबंधित शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है? तो वो तीसरी अनुसूची में न देकर आर्टिकल 60 में दे रखा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है। बाकी इसमें और 8 प्रकार के प्रारूप दे रखे हैं। तो वो हम लोग आगे बाद में देख रहे होंगे जब हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। अभी हम लोग इसमें केवल प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग इतनी चीजें ध्यान रखिए। और चौथी जो है
चौथी अनुसूची ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब यहाँ 4 आप लोगों ने यहाँ जानी और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 उधर जानी, 8 हो गई हैं, 4 और बची हैं, तो अभी हम लोग आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आप लोग जान रहे हैं कि दूसरी में वेतन के बारे में है, तीसरी में शपथ का प्रावधान है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में आएगा, फिर ये हमारी पहली अनुसूची में आएगा, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है कि चौथी अनुसूची किस लिए है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। बिल्कुल सही है, पहले ही मिल गया। बाकी ये चीजें हम लोग पंचायती राज व्यवस्था किसमें है, ये हम 11वीं अनुसूची में देखेंगे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ये देखो अभी जो हम बता रहे थे, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में। बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी है उसमें। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 60 में दिया गया है, ये आप लोग याद रखना, 60 में। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान, तो ये भी सही है। कुल 8 तृतीय अनुसूची के तहत कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। तो ये बाद में ये 8 प्रारूप आप लोगों को पढ़ना है, देखना है, आप लोगों की नोट्स में है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं है। नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए, इस तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर, तो इसमें से तीसरा हमारा लोगों का नहीं होगा, तो 3 जिसमें है वो काट दो, ये भी काट दिया जाए, ये भी काट दिया जाए, ये भी काट दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सूची का मिलान करो। ये ABC और यहाँ पर 1 2 3 4 आप लोग लिख सकते हैं, तो हम लोगों को सीधा सीधा मालूम हो जाना चाहिए कि चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है। तो चतुर्थ अनुसूची हमारी संबंधित है ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारों से लेकर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राज्यसभा से संबंधित है। और जैसे हम लोग देखें कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भूमि सुधार से संबंधित है। अच्छा, षष्ठम अनुसूची यानी कि छठी अनुसूची की बात कर रहा है, तो ये हमारी छठी अनुसूची है जनजाति से संबंधित। कि छठी अनुसूची में दे रखा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको आप लोग ऐसे याद करते होंगे कि AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कि जहां पर जो ये इलाके हैं वहां पर प्रशासन की बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में। और अष्टम जो सूची है 8वीं अनुसूची, इसमें हमारी राजभाषाओं का उल्लेख है। कितनी राजभाषा हैं, तो वो 22 भाषाएं हैं हमारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सूची का मिलान करो कि 7वीं सूची में कौन सा है, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कि जैसे देखते हैं 10वीं अनुसूची, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था तो उसमें क्या था कि दल बदल के आधार पर 1985 में ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अच्छा, 9वीं में हमने अभी पढ़ा था, तो इसमें क्या था 9वीं में कि कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण, इसका मतलब था भूमि सुधारों से संबंधित, कि इसमें वो विषय रखे गए थे भूमि सुधार संबंधित। जब आजादी के बाद बात आई तो उसमें जो भूमि सुधार हो रहे थे उनको संवैधानिक मान्यता देने के लिए ये 9वीं अनुसूची लाई गई थी। और 8वीं अनुसूची में अभी हम लोगों ने देखा कि बात कर रहा था भाषाओं के बारे में। और जो 7वीं अनुसूची थी ये है विधायी शक्तियों का वितरण। अब आप इसे न समझे हो तो आप लोगों ने जो पढ़ा था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये दे रहा है विधायी शक्तियों के वितरण से। इसको हम लोग ऐसे जानते हैं कि याद रखते हैं 7वीं सूची यानी कि त्रिपिटक सूची, इसको त्रिपिटक सूची भी कहा जाता है, त्रिसूची या त्रिपिटक सूची, यहां से आप लोग याद रख लेना इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 9 पर कहता है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम, ये हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। अब देखो राज्य भूमि सुधार अधिनियम, आप लोग यहाँ पर भूमि सुधार वाला इसको अंडरलाइन करिए कि सूची में है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर होगा ये है भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन 1951 में। और 7वीं अनुसूची की अगर बात कर रहा है तो इसमें समवर्ती सूची है, बिल्कुल आप लोग हमेशा रट के चलिए साथ में। अगर पिछले कोई प्रश्न उससे संबंधित चीजें आ रही हैं तो आप लोग वहीं पर उसको दोहरा लीजिए। और 8वीं अनुसूची में राजभाषा,
और जो 5वीं अनुसूची में था, इसमें था अनुसूचित जाति एवं जनजाति की, जैसे यानी कि एससी और एसटी क्षेत्रों के में प्रशासन की बात की थी, उनको कुछ प्रिविलेज प्रदान की गई थी। तो उसके लिए एक अनुसूची में 5वीं अनुसूची में था एससी एसटी दे रखा है, और जो 6ठी अनुसूची में था उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम उसमें डिफाइन किए हुए हैं स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, संघीय सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? ये हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची है उसमें कुछ शक्तियां दी गई हैं, जो बंटवारा है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का। तो संघीय सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो संघीय सूची में जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 97 विषय थे, और राज्य सूची में अगर देखा जाए तो उसमें थे हमारे लोगों के 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में देखा जाए तो उसमें 47 विषय थे। आप लोग यहाँ पर प्रविष्टियां लिखी हैं, लेकिन अगर ये जगह विषय लिख देता है तो दोनों बातें एक ही मानी जाती हैं। अब संघ सूची में अगर अब वर्तमान में देखा जाए कितने विषय हैं, तो इसमें विषयों की संख्या बढ़ गई है। तो जैसे विषय हो जाएंगे 100 विषय, तो इसी प्रकार इसमें विषयों की संख्या बढ़ी हुई है। और राज्य सूची में देखें तो अब कहा जाता है कि 61 विषय हो गए हैं, और समवर्ती सूची में अगर देखा जाए तो 52 विषय हैं। ये आप लोग याद रखना, लेकिन ये संविधान के समय जो थे ये आप लोग अवश्य याद करना, इनको भी बीच बीच में देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची में किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा कि आर्थिक योजना है, ये हमारी समवर्ती सूची में दे रखा है। और समवर्ती सूची किसमें दे रखी है? हमारी अनुसूची 7 में दे रखा है। इसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। तो विशेष सूची नाम की कोई टाइप की सूची नहीं है, तो ये आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इस पर याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शन हमारा कह रहा है ए पुलिस, दूसरा कह रहा है कि आपराधिक मामले, तीसरा है रेडियो और टेलीविजन, चौथा है हमारा विदेशी मामले। तो इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो जो नहीं मालूम है, जो मालूम है पहले हम उन लोगों को देख लेते हैं, उसके बाद जैसे इसमें समवर्ती सूची का हमको नहीं मालूम है कि विदेशी मामले किसमें आता है। वैसे ये तो सबसे सरल है कि विदेशी मामले हमेशा ये राज्य के नहीं, ये केंद्र के अंडर में आएगा, तो ये संघ सूची का विषय है। और जो हमारा आपराधिक मामले देखा जाए तो आपराधिक मामला ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय, क्योंकि रेडियो और टेलीविजन ये संघ सूची का विषय है, ये भी सबको मालूम होगा। तो हमारा बचता है एक समवर्ती सूची का है, तो वो है आपराधिक मामले, जो हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में क्या है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य कंट्रोल करता है, प्रति व्यक्ति कर ये भी राज्य का हो गया, निखाद निधि ये भी राज्य की हो गई। तो समवर्ती सूची में जो हमारा दे रखा है कि वो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये हमारा समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। तो इसमें कृषि राज्य सूची का विषय हो जाएगा, और शिक्षा ये केंद्र सूची का विषय है, और ये आपका हो जाता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में दोस्तों ये कब हो जाता है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में रख दिया जाता है। पहले ये भी राज्य सूची में था। तो पुलिस भी हमारा उसी में है, राज्य सूची का है, कृषि भी राज्य सूची का है, शिक्षा हमारी समवर्ती सूची का हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित कर दिया गया था? दोस्तों स्थानांतरित किया गया था 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में
स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वन हमारा किस सूची में संबंधित आता है, तो वन हमारा समवर्ती सूची है, ये हम लोग एकदम सही है हमारा। जन स्वास्थ्य हम लोग देखें तो ये राज्य सूची का है, ये भी हमारा लोगों का एकदम सही है। और डाकघर व बचत बैंक तो ये हमारा समवर्ती संघीय सूची में आता है, ये भी सही है। शेयर बाजार भी दोस्तों हमारा आता है संघीय सूची में, शेयर बाजार भी आता है संघीय सूची में, संघीय सूची। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या सुमेलित सही नहीं है, तो ये हमारा है शेयर बाजार, आंसर नंबर बी। शेयर बाजार संघीय सूची में आता है, न कि समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फिर उसी तरह का दोस्तों प्रश्न है। तो इसमें हम फिर लोग देखते हैं कि कौन सा सुमेलित इसको करना है। तो केंद्रीय सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ये जनगणना आती है, बिल्कुल सभी को मालूम है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किसमें आती है, तो ये हम लोग देखेंगे राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अगर अब समवर्ती सूची का देखा जाए तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात आती है, और जो अवशिष्ट विषय हैं वो केंद्र सूची में है, केंद्र के पास है, ये आप लोगों को मालूम है। तो अवशिष्ट विषय है ये अंतरिक्ष अनुसंधान हमारा हो जाएगा अवशिष्ट विषय में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अब आप लोग समझ गए हैं केंद्र सूची, जनसंख्या नियंत्रण, अवशिष्ट विषय जो कि केंद्र के अंतर्गत आता है उसमें अंतरिक्ष अनुसंधान हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसको सुमेलित कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब दोस्तों अगर इसी तरह कूट के माध्यम से आए तो आप लोग वहां पर कूट भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रावधान कौन कौन से हैं, ये इसको कूट के हिसाब से हम लोगों को सही करना है। तो पहले है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है हमारा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है हमारा कि पंचम अनुसूची में, और चौथा है हमारा ये जो है छठी अनुसूची, और पांचवा है हमारा सप्तम अनुसूची। तो इसको हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमारी शिक्षा पर प्रावधान डालते हैं, तो बिल्कुल डालते हैं, और ग्रामीण शहरी निकाय भी हमारी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो हो जाएगा पंचम और छठवीं अनुसूची, तो इसका जो हो जाएगा ये इससे संबंधित नहीं है, तो यानी कि तीसरा और चौथा। तो हमारा जो सही हो जाएगा 1, 2 और 5 है, कहीं पर 1, 2 और 5, यानी कि केवल सी सही है। तो ये डीपीएसपी है दोस्तों, इसमें शिक्षा संबंधित बातें कही गई हैं। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय तो उनका भी शिक्षा पर प्रभाव होता है। और सप्तम अनुसूची में क्योंकि समवर्ती सूची में शिक्षा दे रखी है तो ये बिल्कुल होगी। जो पांचवी और छठी है, पांचवी सूची हमारी क्या बात करता है, SC ST के क्षेत्रों में प्रशासन से, और जो छठवीं हमारी अनुसूची है वो बात करती है असम, मेघालय एवं त्रिपुरा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नवी अनुसूची भूमि सुधार संबंधित बात की गई है, कब, पहला संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 की बात कर रहा है। तो दल विरोधी कानूनों को रखा गया है 10वीं अनुसूची में, हमारा उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं करती है। यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संघ सूची है उनमें से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो संघ सूची की बात कर रहा है बैंकिंग, ये भी संघ सूची का है, बीमा भी संघ सूची का है, जनगणना भी हम लोगों ने देखा था, तो ये भी संघ सूची का विषय है। तो हमारा जो गैस हो जाएगा यह राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, और जो उत्तर हमारा सही होगा वो होगा गैस। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो रक्षा संघ सूची, वैदेशिक मामले ये भी है, रेलवे, और ये कृषि जो हमारा हो जाएगा ये राज्य सूची का हो जाएगा, राज्य सूची। ये वाले प्रश्न दोस्तों आप लोग जरा गौर से देखिएगा, जब अपने नोट्स में पढ़िएगा तब भी गौर से इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न इसी तरह के मामलों में फंसा देता है आगे चलकर, फिर हम लोग कंफ्यूजन में कुछ दूसरा ही लगा के चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है।
संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज ये हमारा लोगों का राज्य सूची में संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? केंद्र में है या राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में है या फिर तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है। तो विवाह हो गया, विवाह विच्छेद पूछे चाहे गोद लेना पूछे, ये सब चीजें दी गई हैं समवर्ती सूची में। अगर किस अनुसूची में पूछे तो 7वीं अनुसूची में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भूमि सुधार डॉट डॉट के विषयों के अंतर्गत आता है? संघ के, राज्य के, समवर्ती सूची के, इनमें से कोई नहीं। तो ये आएगा हमारा भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। ठीक। क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो हम लोग याद रखेंगे AM TM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये है 6ठी अनुसूची के तहत, तो इसमें मणिपुर हमारा नहीं आएगा। तो किसमें लागू नहीं होती? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी, दोस्तों ये 6ठी है, 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची हम लोग फिर याद कर लेंगे AM TM। तो इसमें बिहार बिल्कुल नहीं होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें देखो मेघालय दे रखा है, त्रिपुरा दे रखा है और मिजोरम दे रखा है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होता है, तो इसमें असम नहीं दिया है दोस्तों, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनमें लागू होती है हमारी 6ठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में। तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा उत्तर यहाँ पर यही माना जाएगा। अगर होता मूल संविधान में कितना है, तो मूल संविधान में हमारे 22 भाग होते। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है, ये आपको देखकर इसका उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान के किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 1। अब यहाँ से दोस्तों देखो भाग वाले क्वेश्चन शामिल हो रहे हैं कि कौन से किस भाग में है। तो नागरिकता जो हमारी, अब जैसे देखिए भाग 1 में क्या दे रखा है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में दे रखा है, और भाग 2 में हमारा क्या दे रखा है? नागरिकता दे रखी है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार दे रखा है, और भाग 4 में हमारा राजकीय नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP बोलते हैं, और 4 में मूल कर्तव्य दे रखा है। तो नागरिकता से संबंधित हमारे प्रावधान कौन से हो जाएंगे? तो ये भाग 2 में हमारा दे रखा है। ठीक है। बाकी चीजें आप लोग नोट करना, आगे भी आएंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि नागरिकता संविधान का भाग 2 से संबंधित है। ठीक, सुमेलित है तो सुमेलित है। मौलिक अधिकार भी हम लोग जानते हैं किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार जो होता है हमारा, ये भाग 3 में है, इनको हम लोग मूल अधिकार बोलते हैं। और मौलिक कर्तव्य आएगा जो हमारा 4 का। तो मौलिक कर्तव्य भी हमारा संविधान के भाग 4 का में दे रखा है। और जो राज्य आएगा ये हमारा भाग 6 में आएगा। तो दोस्तों इसमें से हमको लग रहा है टाइप करने में कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये जो आएगा हमारा ये भाग 6 में, संविधान का भाग 6 में राज्य, ये भी सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें सुमेलित कुछ टाइप करने में इसमें गलती हुई है। तो इसको आप लोग याद रखना कि नागरिकता हमारे भाग 2 में आती है संविधान के, मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में आता है, मूल कर्तव्य हमारे भाग 4 का में आते हैं मूल कर्तव्य, और राज्य जो केंद्र दे रखा है 5 में, अध्याय 5 में केंद्र दे रखा है, और 6 जो है भाग 6 जो होगा वहां पर हमारा दे रखा है राज्य दे रखा है। ठीक है। तो इसके सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? कौन सा है जो भारतीय संघ विधायी संघ के बारे में? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, और इसका हो जाएगा भाग 12 और अध्याय 1 और भाग 12 और अध्याय 2। तो जो इसका सही उत्तर हमारा होगा, तो संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 में संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 11 और भाग 1।
इसमें आर्टिकल अगर पूछ ले तो 245 से लेकर 255 तक की बात की गई है। इसमें ये बताया गया है विधायी संबंधों के बारे में। और अगर देख लें इसी बीच कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक बताया गया है। ये आप लोगों को जब केंद्र एवं राज्य संबंध आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उन टॉपिकों में ये चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। नोट्स में आप लोग देख लेना, नहीं हम लोग जैसे इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे इन चीज़ों को पढ़ना है, या नोट्स अपने नोट्स आप लोगों के साथ साझा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित है, तो दूसरा भाग संबंधित हमारा तो सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से सुमेलित है, इसमें मौलिक अधिकार दे रखा है तो ये गलत है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार, ये देखो गलत है, इंटरचेंज कर दिया। संविधान का चौथा का भाग तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। पांचवा भाग हमारा केंद्र से संबंधित है, लेकिन इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखा है, तो सही सुमेलित कौन सा है हमारा, संविधान का चौथा 4 का। 4 में हमारा दे रखा है डीपीएसपी, यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 का में हमारा दे रखा है मौलिक कर्तव्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने किस देश से लिए थे, तो ये हम लोग रूस से लिए थे। हम लोगों ने शुरुआत में पहला या दूसरे लेक्चर में इसको हम लोगों ने, जो दूसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था, रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया है। और क्या लिया है हमने, वहां से पंचवर्षीय योजनाएं, रूस यूएसएसआर जो भी आप लोगों सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। सुमेलित करो। भारतीय संविधान का भाग, इधर दे रखे हैं भाग और इधर दे रखे हैं उससे संबंधित, इसमें क्या आता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या आता है, अब देखिए दे रखा है कि मूल कर्तव्य, तो हम लोग भाग 4 का में मूल कर्तव्य है, ठीक। संविधान का भाग 8, तो संविधान के भाग 8 में क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है केंद्र शासित प्रदेश या फिर हम लोग देखेंगे संघ क्षेत्र, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसमें। और आखिरी इसमें सी नंबर पे है भारतीय संविधान का भाग 4 का। दोस्तों यहां पर भी कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं हम लोग भी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सुमेलित करो, तो ठीक है हम लोग सुमेलित करते रहते हैं। भारत का संविधान का भाग ये क्या दे रखा है 9, तो संविधान के भाग 9 में हमारा लोगों का क्या है, आप लोगों को भी बताया गया था कि संविधान के भाग 9 में वो अनुसूचियां थी, ये भाग है, ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना। तो भाग 9 में हमारी पंचायतें हैं, ठीक, भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। और संविधान का भाग जो है 8, तो भाग 8 में हमारा क्या दे रखा है, तो ये संघ शासित क्षेत्र दे रखा है। और जो भाग इसमें हमारा होगा 4A, तो 4A में हमारा लोगों का दे रखा है मूल कर्तव्य। और यहाँ पर जो भाग 9 हमारा खा है, तो उसमें हमारा दे रखा है नगर पालिका, तो ये हमारा बच्चा इसमें हो जाएगा नगर पालिका। तो ये चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा कि 9 का में क्या है, नगर पंचायतें, और तुम्हारा 4 का में क्या है, तो हमारा हो जाएगा मूल कर्तव्य, जैसे आगा संविधान के भाग 4 का, तो ये इसमें हम लोग ये सही करेंगे, ठीक है। 4 का और 9 का, 4 का में मूल कर्तव्य और 9 का में हमारा नगर पंचायतें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का भाग, दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं अभी सही से। इसमें जो प्रश्न है ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ दे रखा है। तो संविधान का भाग जो है, ऐसे आपात उपबंध देखते हैं किस भाग में है, तो आपात उपबंध हमारा भाग 18 में है, ठीक है, भाग 18 में। तो संविधान का भाग, राजभाषा हमारी किस में है, तो राजभाषा हमारी है भाग 17 में, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो कुछ वर्गों के ये हमारा दे रखा है भाग 16 में। भाग 16 में दे रखा है SC ST OBC एंग्लो इंडियन का जो होता है, तो उसमें विशेष उपबंध दे रखे हैं। और जो निर्वाचन का संबंधित आता है यानी कि चुनाव से संबंधन, तो वो हमारा आता है भाग 15, ठीक है, तो भाग 15 ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो 4 हैं यहाँ पर दोस्तों ये मिलान देने के लिए
मिसप्रिंट हो गया है, लगता है हमारे ऑपरेटर साहब भूल गए हैं। तो आपात उपबंध किस भाग में आता है? भाग 18। राजभाषा का भाग 17, निर्वाचन का भाग 15 और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध वो हमारा भाग 16 में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन के हमारे जो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल वो बढ़ रहा है और आगे से अब जो हमारा मेन जो पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को शायद एक एक दो दो तीन तीन वीडियो में हम लोग कुछ एक एक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। जैसे राष्ट्रपति, हमारे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति हो गया। मूल अधिकारों से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस और आरओए जैसी परीक्षाओं में। बाकी वनडे एग्जामों में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग अगर देखना चाहें तो वनडे एग्जामों के लिए भी ये सब देख सकते हैं। और आगे इसी तरह संसद, हम 3-4 क्लासों में संसद से जुड़े प्रश्न करेंगे, बहुत सारे प्रश्न संसद से जुड़े मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपने जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं, इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद जो सांविधिक हैं उन दोनों को देखेंगे। तो आगे चलकर बहुत अच्छे से हमारी क्लास होने वाली है। हम लोग ये सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर जितना है वो बहुत अच्छे तरीके से निपटा रहे होंगे। और जैसे ही हमारा आरओ का नोटिफिकेशन आता है या कुछ होता है तब तक हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग अपनी ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज है ये सब समाप्त कर लेंगे। जनवरी माह में या दिसंबर के लास्ट में सुनने को मिल रहा है कि शायद इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर जनवरी में आता है तब भी हम लोग इसको दिसंबर में सोच रहे हैं कि पूरा दिसंबर में हम लोग इसको इंडियन पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस प्रश्न हैं, करीब 2200 प्रश्नों का, 2250 प्रश्नों का दोस्तों हम लोगों ने बना के इसको रखा है कि इतने प्रश्न हम लोग करेंगे। तो 2250 से ये 2500 भी हो सकते हैं। और इसी तरह 2-2500 प्रश्न हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। तो एक 8 से 10,000 प्रश्नों का हम लोग एक पूरा सेट लेकर चलेंगे। इसमें हम लोग ये हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई और इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न हो जाएंगे और इन्वायरमेंट भी संबंधित। तो जब तक पेपर होगा इसका तब तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस का इसका कर चुके होंगे और बीच बीच में कुछ टॉपिक भी लाते रहेंगे। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।